नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और नड्डा के बीच प्रदेश के तमाम मसलों पर चर्चा हुई। खुद डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी दी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने गुरुग्राम में उद्योगपतियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं को उद्योगपतियों मंत्री रणजीत सिंह के सामने रखा। कृषि मंत्री जेपी दलाल रेवाड़ी अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले से अच्छी खरीद देखकर किसान खुश हैं। समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है सरसों। कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद और उठान को लेकर कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। कृषि कानूनों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हथियाने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि फसल खरीद को लेकर विपक्ष का दुष्प्रचार काम नहीं आया। जेपी दलाल ने दावा किया कि प्रदेश में मंडियां पहले से बेहतर चल रही हैं। भिवानी दौरे पर रहे किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि सत्ताधारी नेता जनता से चुने हैं, लेकिन ये खुद को देश का ठेकेदार मानकर देश बेचने में लगे हैं। ऐसे में चोरों को गांव में कैसे घुसने दे सकते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान राकेश आर्य का हाल जानने नीम डिवाली गांव पहुंचे थे। चढ़ूनी ने राकेश आर्य के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई की निंदा की। चढ़ूनी ने कहा कि आज देश में किसी को बोलने तक की आजादी नहीं, फिर वो चाहे मीडिया हो या विपक्ष का नेता हो, कोई सरकारी कर्मचारी। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन देश और अपनी आजीविका बचाने का आंदोलन है, जो जीते जी जारी रहेगा। चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन से जनता को परेशानी ना हो, जल्द इसका रास्ता निकालेंगे जिससे केवल सरकार को परेशानी हो। वहीं गृह मंत्री अनिल विज की केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखी चिट्ठी पर चढ़ूनी ने आभार जताया। झज्जर के बादली हलके से कांग्रेसी विधायक कुलदीप वत्स ने बादली, पाटोदा और झज्जर अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं की खरीद का जायजा लिया, साथ ही किसानों से उनकी समस्याओं को लेकर जानकारी ली। कुलदीप वत्स ने कहा कि एक तरफ तो सरकार मंडियों में बरदाना समय पर उठान और 24 घंटे में किसानों को भुगतान का दावा कर रही है, दूसरी तरफ इन तीनों की समस्याओं का किसानों को हर रोज सामना करना पड़ता है। कुलदीप वत्स ने कहा कि इससे ये साबित होता है कि या तो कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं या फिर सरकार की कथनी व करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि सरकार किसानों की इन तीनों ही समस्याओं का समाधान करे। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला डीएपी खुद की कीमतों में बढ़ोतरी समेत कृषि कानूनों, गेहूं खरीद को लेकर खामियों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने अंबाला पहुंचे। उन्होंने सीटीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अर्जुन चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के नेताओं का जनता हर जगह विरोध कर रही है, क्योंकि हरियाणा में कमजोर और नाकाम सरकार है। कुरुक्षेत्र में इनेलो कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जिला राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इनेलो कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, संघर्ष जारी रहेगा। इनेलो का कहना था कि डीजल खाद के दाम आसमान पर हैं और जनता महंगाई से त्रस्त है। फतेहाबाद में भी इनेलो ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मसलों पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन में इनेलो ने मांग की है कि लगातार आसमान छू रही है पेट्रोल, डीजल, कीटनाशक और दवाइयों की कीमतें। लोगों के पास रोजगार नहीं है, सरकार किसानों की मांगों को नहीं सुन रही। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा में अभी लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वैक्सीन को लेकर भ्रांति न फैलाएं, दोनों ही वैक्सीन कारगर हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कमी नहीं है। सैंपल रिपोर्ट में देरी के सवाल पर बनवारी लाल ने कहा कि लैब बढ़ा दी गई है, अब जल्द सैंपल रिपोर्ट आएगी।
भिवानी में पैरोल पर गए 10 कैदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। पैरोल खत्म होने के बाद जेल पहुंचने पर सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया। जेल में फिलहाल 10 कैदी बंद हैं। पहली से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के सरकारी आदेशों के बावजूद बवानीखेड़ा में निजी स्कूल खुले। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया गया था। सरकारी आदेश को न मानने के फैसले के तहत निजी स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए क्लासें लगवाई। खंड शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। फतेहाबाद में सरकारी आदेश के बाद भी स्कूल खोलने को लेकर डीईओ ने छापेमारी की। इस दौरान स्कूल में पढ़ रहे छोटे बच्चों को घर भेजा। शिक्षा अधिकारी ने इस दौरान स्कूल प्रशासन को भी फटकार लगाई। डीईओ के पहुंचते ही स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को बसों में बैठाना शुरू किया ताकि घर भेजा जा सके। गौरतलब है कि 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पहली कक्षा से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश है। प्राइमरी स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन स्कूल संचालकों ने सरकारी आदेशों को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद हरकत में आए फतेहाबाद प्रशासन ने स्कूलों पर छापेमारी शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र में निजी स्कूल संचालक स्कूल बंद रखने के फैसले के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। लघु सचिवालय पर पहुंचे निजी स्कूल संचालकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि यह फैसला अभिभावकों, बच्चों या फिर स्कूल संचालकों में से किसी के हित में नहीं है। निजी स्कूल संचालक संघ का कहना है कि बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले थे, बच्चे भी खुश थे, अभिभावक भी खुश थे, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे 1/3 बच्चे या फिर आधे बच्चे स्कूल आने दे। कुरुक्षेत्र विश्व हिंदू परिषद ने भी निजी स्कूलों को खोलने की मांग उठाई है। वीएचपी का कहना है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी रोड शो में कोरोना नहीं तो फिर स्कूलों को क्यों बंद रखा जाए। वीएचपी ने अपनी मांग को लेकर शाहबाद उपमंडल में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वीएचपी ने सरकार से बेतुके फैसले न लेने की मांग ज्ञापन में उठाई है। गुरुग्राम सब्जी मंडी में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। खांडसा मंडी में ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। जिले में लगातार केस बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम की सबसे बड़ी सब्जी मंडी खांडसा मंडी में 2020 में कोरोना केस के बंद करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर 2021 में जब कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, तब भी लोगों की लापरवाही जारी है। गुरुग्राम में हरियाणा की पहली वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई। पहले चरण में 2 वैक्सीनेशन वैन चलाई गई है। ये वैक्सीनेशन वैन स्लम एरिया में जाएगी। कई इलाकों में लाखों लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्लम एरिया में तेजी से वैक्सीन लगाई जा सकेगी। फरीदाबाद में महिला जागृति मंच संगठन ने सेक्टर 11 की दीन बंधु सर छोटूराम लाइब्रेरी में कोविड जागरूकता अभियान के तहत ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया। ड्राइंग कंपटीशन के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता टीपर चंद शर्मा ने विजेता बच्चों को गोल्ड मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मंच से लोगों से कोरोना को लेकर जागरूक रहने की अपील भी की गई। ग्रामीणांचल के गांव लढोली में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सेंटर में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई का कोर्स कराया गया। अब इन महिलाओं को सिलाई का डिप्लोमा और सिलाई मशीन भी दी गई है। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जल्द ही यहां के स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ने की परमिशन ली जाएगी और 6 कमरों का निर्माण सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस गांव का स्कूल जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। हरियाणा के 10 जिले कोरोना से बुरी तरह प्रभावित। गुरुग्राम में एक दिन में 1000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। पूरे प्रदेश में 3400 से ज्यादा नए केस। 20,000 के पार पहुंच रही एक्टिव केस की संख्या। कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत दुनिया का दूसरा देश। ब्राजील को कोरोना केस की संख्या में पीछे छोड़ा। पहले नंबर पर अमेरिका। भारत में अब भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस।
देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,70,000 के करीब केस मिले हैं। 900 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 75,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। हर जगह कोरोना का कहर दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में सभी अर्धसैनिक बलों में 407 कोरोना संक्रमण के केस सामने आए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस मिले। 349 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में आम लोगों की भीड़ भी डुबकी लगाने के लिए जुटी हुई है। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आए। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है। शाही स्नान से एक दिन पहले उत्तराखंड में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1,333 संक्रमण के नए केस मिले, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं देहरादून में 582, हरिद्वार में 386, नैनीताल में 122 कोरोना के केस मिले। सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कई कर्मचारी अधिकारी कोरोना के लक्षणों से परेशान हैं, जबकि कई लोगों में तो इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 3400 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। शनिवार यहां 44 पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के सभी जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निवास से ही सुनवाई करेंगे। सभी कोर्ट रूम सहित पूरे सुप्रीम कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसीलिए आज सभी बेंच निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से बैठेंगी। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 48 लोगों की मौत हो गई। नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के लिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे पुरानी RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग महाराष्ट्र से बिना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे, उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी। दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। सभी स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। भारत ने कोरोना से लड़ी जा रही जंग में नया रिकॉर्ड कायम किया। देश ने 10 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने सबसे तेज गति से 10 करोड़ वैक्सीनेशन किया। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। 11 अप्रैल को टीका उत्सव के दिन 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली सरकार ने केंद्र से अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर वीडियो संदेश दिया। संदेश में राहुल ने लिखा, देश में कोरोना वैक्सीन की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप भी इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए। सुरक्षित जीवन को सबका हक है। एक साल बाद एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार कोरोना की चपेट में आया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों से निवेशक टेंशन में हैं, जिसका असर सोमवार को बाजार खुलते ही नजर आया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 905.36 अंक नीचे 48,685.96 पर खुला। इससे पहले 1 फरवरी के इंडेक्स 48,000 के स्तर पर आया था। निफ्टी भी 513 अंकों की गिरावट के साथ 14,321 पर आ गया। भारी गिरावट में बैंकिंग सेक्टर के शेयर सबसे आगे हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1,733 पॉइंट यानी 5.3% नीचे 3,714 पर आ गया है। सरकारी बैंकों के शेयरों में 10% की गिरावट आई तो प्राइवेट बैंक के शेयर भी 6% तक टूटे हैं। बांग्लादेश में कोरोना के बढ़ते केस के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट 14 से 20 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई हैं। सांसद धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर किसानों के पक्ष में फसलों के खरीद सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार भी उन्होंने फसलों की खरीद में गड़बड़ होने की शिकायत का जिक्र किया।
धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी दी है, लेकिन उन्हें शिकायत मिली है कि जब किसान अपनी सरसों मंडी से बाहर बेचते हैं तो अधिकारी किसानों को रोकते हैं। सांसद ने कहा कि इस बार सरसों हरियाणा में एमएसपी से ज्यादा रेट पर बिक रही है। ऐसे में किसान को मंडी से बाहर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलते हैं तो उन्हें सरसों बेचने से रोका ना जाए, क्योंकि किसान को दाम ज्यादा मिलेंगे तभी उसकी आय दोगुनी होगी। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में किसान सहित वहां काम करने वाले मजदूर और आढ़ती मार्केट कमेटी की अनदेखी से परेशान हैं। मंडी में सुविधाएं तक नहीं हैं। यमुनानगर के रंजीतपुर में अस्थायी बनाई गई अनाज मंडी में अचानक एक जगह आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। बोरियों में आग लगी, उसके बाद मंडी के अस्थायी ढांचे में भी आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की विभिन्न गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अंसद के गांव पाढ़ा के नजदीक कई एकड़ खेत को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के गांवों से ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खेत में रीपर की मदद से तूड़ी बनाने का कार्य चल रहा था। अंदेशा है कि रीपर से कोई चिंगारी निकली, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस घटना में 70 एकड़ फाने और 4 एकड़ गेहूं जल गए। गोहाना के 2 गांव के खेतों में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से किसानों की 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेतों में आग लगने से दोनों गांव के कई किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान अब सरकार से अपने खेतों की जली हुई फसलों की गिरफ्तारी करवाकर मुआवजा की मांग की है। गुरुग्राम के नाहरपुर की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से झुग्गी वासियों का सामान जल गया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झुग्गियों में आग से जानी का नुकसान सूचना नहीं है। हरियाणा टूरिज्म के 2 दिवसीय सम्मेलन में कर्मचारी नेताओं की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें प्रदेश के नए प्रधान चुने गए। इस दौरान कर्मचारियों की नीतियों पर भी चर्चा की गई। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में पूरे प्रदेश से टूरिज्म कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। नई कार्यकारिणी का गठन होने पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वो कर्मचारियों की लड़ाई को जोर शोर से उठाएंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की पुण्य स्मृति में चौथे विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का आयोजन अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया। धनखड़ ने कहा कि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये लोगों को पुनर्जीवन देता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान सेवा के साथ हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम भी करता है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि ये चौथा विशाल रक्तदान शिविर स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की स्मृतियों में आयोजित किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, विभागों का निजीकरण बंद करने, समान काम समान वेतन देने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार और अधिकारी बार बार वादा खिलाफी कर कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं। दिल्ली वडोदरा मुंबई हाईवे के प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो प्रोजेक्ट एक बार कैंसिल हो जाता है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। हाईवे के प्रोजेक्ट में आ रही बाधाओं को दूर करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि बाईपास पर बने अवैध निर्माणों को जल्द हटाया जाएगा। दिल्ली डीएनडी से शुरू होने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, जो 12 लाइन का बनेगा। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में पिछले 15 महीने से बंद पड़े ओएसबी बिल्डर की एफोर्डेबल मामला न्यूज इंडिया हरियाणा पर दिखाए जाने के बाद ओएसबी एक्सप्रेसवे के आवंटी प्रोजेक्ट के जल्द निर्माण की मांग को लेकर निर्माणाधीन साइट पर पहुंचे। ओएसबी के अधिकारी बायर्स से चर्चा के लिए अपने साथ दर्जनों की संख्या में बाउंसर को साथ लेकर आए। अंबाला में आईकेजे केयर फाउंडेशन ने डॉक्टर इंद्र कुमार जुनेजा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा की, जिसमें शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए।
ये एम्बुलेंस क्षेत्रवासियों के लिए 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। एम्बुलेंस आधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस है। अंबाला में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। करीबन 1 साल पूर्व युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या मामले में गवाही न देने के लिए मृतक की बुजुर्ग मां को जान से मारने की धमकी मिली है। अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद आरोपियों ने फोन पर धमकी दी। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला के बेटे ने नशा बेचने से मना कर दिया था। एसटीएफ सोनीपत की टीम ने लूट के मामले में 17 साल से फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को झारखंड के जिला सरायकेला खरसावां से गिरफ्तार किया है। साल 2004 में जेल से पैरोल लेने के बाद फरार हो गया था। उसने झारखंड में हरियाणा पंजाब के नाम से ढाबा खोल दिया था। कुरुक्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि शाहबाद क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है। इसकी सूचना के आधार पर पीड़ित के बयान पर जांच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर पंप कर्मी से लूट हुई। कार सवार 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पलवल अनाज मंडी में आढ़तियों की गेहूं खरीद संबंधी समस्याओं को सुनने के बाद गेहूं के प्रमुख खरीद एजेंसी हैफेड पर 1 हफ्ते का बैन लगा दिया गया। हंसी में महंत चंदनपुरी पर जानलेवा हमला कर फायरिंग करने के मामले में पुलिस की टीम ने समाधा मंदिर के महंत पंचमपुरी सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मेवात में बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां से पंचनामा भर उनके शव परिजनों के हवाले कर दिए गए। पंचकुला के चंदेरिया में घर के सामने पेड़ से लटका मिला शख्स का शव। सूचना मिलते ही पुलिस ने शुरू की जांच। आईपीएल के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराकर सीरीज में जीत के साथ आगाज किया है। आईपीएल में आज चौथा मुकाबला राजस्थान और पंजाब के बीच खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी संजू सैमसन कर रहे हैं।